नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री अर्जुमन मुगल से। अर्जुमन मुगल का जन्म जम्मू के नौशेरा में हुआ। पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। 13 साल की उम्र में अर्जुमन परिवार के साथ जम्मू से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में अर्जुमन ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और अभी तक आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान लीवर, बिग बाजार समेत 2000 से ज्यादा प्रिंट और एड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अर्जुमन ने हेमा मालिनी और मोहनलाल के साथ मालाबार गोल्ड के लिए एड फिल्म में भी अभिनय किया है। तो वहीं भारत के अलावा अर्जुमन ने चाइना, सिंगापुर, लंदन समेत कई देशों में भी मॉडलिंग की है। मॉडलिंग के साथ अर्जुमन ने फिल्मों में नायिका की भी भूमिका निभाई है। तमिल फिल्म पझानियप्पा कल्लूरी से अर्जुमन मुगल ने फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद हिंदी फिल्म या रब, तीन शाणे समेत अभिनेता कृष्णा अभिषेक के साथ फिल्म ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स में नायिका की भूमिका निभाई है। अर्जुमन एक्टिंग के साथ कथक और भरतनाट्यम में भी पारंगत है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हम मुलाकात करवाएंगे आपकी अर्जुमन मुगल से। अर्जुमन 13 साल की उम्र से उन्होंने मॉडलिंग करने की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद फिर वो एक्टिंग में भी आई। आपको बता दें कि अभी तक वो 2000 से ज्यादा एड फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें प्रिंट भी शामिल हैं, एड फिल्म भी शामिल हैं। और भारत के अलावा कई देशों में भी उन्होंने मॉडलिंग की है, जिसमें चाइना है, सिंगापुर है, लंदन है। ऐसे तमाम देशों में अर्जुमन मुगल ने मॉडलिंग की है। और आपको बता दें कि सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, मॉडलिंग के अलावा अर्जुमन मुगल फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी की है, दमदार अदाकारी की है, नायिका की भूमिका निभाई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कृष्णा अभिषेक के साथ उन्होंने फिल्म की थी ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स। इसमें वो नायिका की भूमिका में थी, दमदार अभिनय किया था। तो वहीं तमिल फिल्म में भी उन्होंने अपनी अदाकारी की है और लगातार वो फिल्म में काम कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कैसा रहा इनका सफर, कैसे जम्मू से वो मुंबई आई, उसके बाद फिर इनका जो पहला ब्रेक था मॉडलिंग में वो कैसे मिला, फिल्मों में उनका आना कैसे हुआ, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे, क्या कुछ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि मॉडलिंग, एक्टिंग के साथ कथक और भरतनाट्यम में भी पारंगत है अर्जुमन मुगल। और शेरो शायरी भी करती हैं और कभी कभी गाना भी गाती हैं, गुनगुनाती भी है। तो आज हम उनके शेर सुनेंगे। हम हम देखेंगे कि वो किस तरह से जब वो खाली वक्त में अपना समय बिताती हैं तो किस तरह के वो गाने गाती हैं। हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे उनके एक्टिंग के सफ़र के बारे में, खाली समय में वो क्या करती हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री अर्जुमन मुगल। अर्जुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश बातें सितारों की में। अर्जुमन जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए, अभी लगता है आवाज़ में कुछ समस्या है, आवाज़ उनकी नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंचे और हमारी आवाज़ उन तक जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि मुंबई में जाकर अपनी वहां पर एक पहचान बनाना, जो कि तमाम राज्य से, तमाम शहरों से मुंबई में लोग जाते हैं, एक्टिंग में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, मॉडलिंग में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और उन लाखों लोगों के बीच में, उन हजारों लोगों के बीच में, लाखों लोगों की बीच में अर्जुमन ने अपनी एक पहचान बनाई है। अर्जुमन मुगल से हम बातचीत करेंगे और यही जानेंगे कि कैसा उनका ये सफर रहा, किस तरह से उनका स्ट्रगल का सफर रहा। एक सपना रहता है, ख्वाब रहता है एक्टर एक्ट्रेस का कि वो मुंबई जाएं और वहां पर एक नाम कमाएं। और यही सपना था अर्जुमन मुगल का। इसी की वजह से उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की। और ये भी जानना चाहेंगे कि 13 साल की उम्र में किस तरह से वो मॉडलिंग की दुनिया में आई, उसके बाद फिर उनके अभिनय का सफर किस तरह से आगे बढ़ा। तस्वीरों में हम देख रहे हैं, बहुत जल्द हम उनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आपको बता दें कि हेमा मालिनी के साथ भी उन्होंने एड फिल्म की है, कई बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है और अब एक जाना माना नाम है अर्जुमन मुगल का। मॉडलिंग में, फिल्म इंडस्ट्री में उनका जाना माना नाम है अर्जुमन मुगल का। अर्जुमन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? कितने बजे स्टार्ट होगा ये? तो 1:30 बजे जी, 1:30 बजे। अर्जुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में।
जी। अर अर्जुमन जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। जी, अर्जुमन जी, बहुत देर से हमारे दर्शकों को इंतज़ार था कि कब आपसे वो रूबरू हों और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करें, और आप दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा, ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम कि कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? 13 साल की उम्र में आपने मॉडलिंग की शुरुआत कर दी, तो कैसे सिर्फ़ 13 साल की उम्र में? अक्सर इस उम्र में तो बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि मॉडलिंग क्या है, और आपने मॉडलिंग की शुरुआत कर दी? जी, एक्चुअली में क्या है कि मैं समझती हूँ कि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। इंसान यूँ ही अपने एक मिट्टी के महल बनाता रहता है, लेकिन असल में वही होता है जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ होता है। जी। जब मैं आई थी एक्चुअली मुंबई में, तब तो मुझे इस बात का ख़्याल नहीं था कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में मतलब कैसे काम करना है, किससे मिलना है और क्या तरीका है काम करने का, कैसे होंगी चीज़ें, ये सब मुझे आइडिया नहीं था। हुँ। मगर बस यूँ ही बिना सोचे समझे मैं निकल गई घर से और मुंबई पहुँच गई और यहाँ पे आके मुझे अपने आप मुझे ऑफ़र मिलने लगे और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं मतलब फ़िक्स ये एक ही कोई एक काम करूँगी। पर्टिकुलरली मैंने सोचा हुआ था कि हाँ, मैं हुँ। यही काम करने जा रही हूँ, ऐसा नहीं था। बेसिकली यहाँ आने के बाद में मैंने कोई भी काम करने की कोशिश की तो मुझे हर काम से रिजेक्ट कर दिया गया बेसिकली हुँ। देखा जाए। तो और एक ही चीज़ है जिसने मुझे एक्सेप्ट किया, दैट वाज़ यही मॉडलिंग और एक्टिंग। हुँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे जो भी ऑफर्स आए सामने से वो मैंने एक्सेप्ट किए। हुँ। तो उस तरह से फिर जैसे-जैसे मेरे पास काम आता गया और मैं एक्सेप्ट करती गई। पर इसके लिए मैंने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कभी, जी। बिकॉज़ आई बिलीव इंसान की जो डेस्टिनी होती है वो अम, यू नो जैसी इंसान के पैदा होने से पहले ही बन जाती है मेरे हिसाब से। हुँ। और मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ मैं वो कर नहीं पाती हूँ और जो कुछ भी होता है वो अपने आप होता है। जी। तो इस वजह से मुझे तकदीर पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, विश्वास आपने कहा होता है। कोई प्लानिंग नहीं की थी आपने, तो वो पहला ब्रेक जी। कैसा मिला आपको मॉडलिंग का, ये जानना चाहेंगे? एक्चुअली में मैं मुंबई में आई थी और मुझे अभी कोई पता नहीं था कि मुझे अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं यूँ ही बस एक स्टोर में गई थी फोर बंगलो में। वहाँ पे उस स्टोर के ओनर थे बाबू भाई जी। वो उनकी शॉप में मैं कपड़े खरीदने के लिए गई तो ऐसे ही मैं देख रही थी मतलब कपड़े। तो उन्होंने मुझे बोला एक ऐड है उसमें आप दुल्हन का रोल करेंगी? तो मैंने बोला बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी? क्या करना है मुझे बताओ आप? तो उन्होंने बोला कि आप जाके उनसे मिल लो डायरेक्टर से और वो आपको सब बता देंगे क्या करना है। तब मुझे किसी चीज़ का कोई समझ नहीं थी, एक्टिंग वगैरह की कोई समझ नहीं थी। मगर जब मैं उनसे मिली तो उन्हें मेरा लुक अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे ये ऐड ऑफ़र किया और मैं जाके शूट करके आई। उन्होंने जैसे-जैसे मुझे बोला करने के लिए मैं वैसे-वैसे करती गई। तो अल्टीमेटली जो है वो ऐड शूट हो गया। तो वो ऐड देखने के बाद बहुत सारे ऐड मुझे मिले। मतलब मैंने 2001 1000 से ज़्यादा आपने प्रिंट मीडिया और एड फ़िल्म में आपने काम किया, मतलब कोई छोटा ये आंकड़ा नहीं होता है, 2000। और आपने भारत के अलावा आपने चीन, दुबई में भी मॉडलिंग की है, तो कुछ एक्सपीरियंस बताएँ आप, जब विदेशों में आप जाते थे, तो फिर किस तरह का एक्सपीरियंस था? और 2000 आंकड़ा कम नहीं होता, लेकिन आपने इस आंकड़े को पार किया, तो कुछ इस जर्नी के बारे में आप बताएँ आप। जी, अर्जुन जी, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जो आपने 2000 का आंकड़ा पार किया, 2000 से ज़्यादा आपने प्रिंट मीडिया में, एड फ़िल्म में काम किया आपने, और आपने भारत के अलावा आपने विदेशों में भी काम किया। तो जब आप विदेश जाती थी, तो किस तरह का वहाँ पर एक्सपीरियंस था मॉडलिंग का? जी, अर्जुमन जी, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, लगता है थोड़ा-सा कुछ यहाँ पर समस्याएँ हैं, हम उसको दुरुस्त करते हैं, और हम दुरुस्त करते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, हमने ये जाना कि अर्जुमन ने किस तरह से कश्मीर से उनका मुंबई का सफ़र रहा। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन अचानक उनको मिल गया। जब वो मार्केट गई थी तो वहाँ पर एक मॉडलिंग के लिए उनको ऑफ़र किया गया। उसके बाद फिर मॉडलिंग की उनकी शुरुआत हुई, और फिर लगातार जो उनकी जर्नी अभी तक जारी है। और जो हम उनसे सवाल कर रहे थे, इस पर हम बहुत जल्द उनका जवाब भी जानेंगे कि 2000 से ज़्यादा प्रिंट मीडिया और एड फ़िल्म में उन्होंने काम किया है। उसके बाद फिर फ़िल्म भी की है। अर्जुमन जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है। जी, अर्जुमन जी, हम यही जानना चाह रहे थे कि आपने भारत के अलावा आपने विदेशों में भी काम किया, मॉडलिंग की है। तो भारत में जो एक्सपीरियंस था, और विदेशों में किस तरह का एक्सपीरियंस था आपको मॉडलिंग का? जी फ्रेंकली स्पीकिंग आपको कहें तो ये जो है काम तो हर जगह एक ही तरह होता है। हुँ, तो खाली बस किसी के पास सहूलियत कम है, किसी के पास सहूलियत ज़्यादा है। अभी अगर इंडिया के बाहर अगर मैंने काम किया है तो वहाँ पे जब मैं इंडिया में काम करती हूँ तो यहाँ पे जो है हम लोग 12 घंटे के हिसाब से काम करते हैं, हुँ, तो बाहर जब हम काम करते हैं तो वहाँ हम 4 घंटे के हिसाब से काम करते हैं एज ए मॉडल, नॉट अच्छा, एज ए एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस, बट एज ए मॉडल हम जो है वहाँ 4 घंटे के हिसाब से काम जी। करते हैं। और वहाँ पे 4 घंटे के हिसाब से, यहाँ 12 घंटे के हिसाब से, मतलब इतना पैसा नहीं मिलता है कि वहाँ पे इसका डबल ट्रिपल जो है 4 घंटे में मिलता है। तो बहुत बिल्कुल, पैसे तो की बात आपको नहीं है। बड़ा मज़ा आता होगा कि सिर्फ़ 4 घंटे में काम करके और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वाक़ई खुशी तो होती होगी। अच्छा, नहीं मॉडलिंग के ऐसा साथ नहीं है, मैं आपने चार फ़िल्म घंटे भी में की है काम नहीं अपनी। करती थी, क्योंकि मैंने काम यहाँ से शुरू किया था मुंबई से। हाँ, तो यहाँ पे हम 12 घंटे काम करते थे, तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो ज्यादा मजबूत थी। तो मैं वहाँ जाके बाकी सब वहाँ की लोकल मॉडल 4 घंटे में पैकअप कर देती थी, लेकिन मैं 8 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे भी काम करती थी। बिल्कुल, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस था यहाँ पर काम करने का तरीका था, वो वहाँ पर भी आपके लिए मददगार साबित हुआ। अच्छा, मददगार मॉडलिंग हुआ क्योंकि मैं जी, ज्यादा देर तक काम करने की ताकत थी मुझ में। तो बिल्कुल, मैं ज्यादा देर तक काम करती थी, मैंने एक बिल्कुल। एक दिन में 4 4 शूट किए। जी, बेसिकली मैंने चाइना में गोंजो करके एक जगह है, हुँ, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा शूट मैंने वहां पे किए। हाँ, तो वहाँ के एक्चुअली वहां से जो वहां से जो कपड़े वगैरह इंडिया में आते हैं, हाँ, वहां पे उनका जो बेस है, वहां पे मैंने उनके साथ जाके लोकल में शूट किए। तो बिल्कुल, वो वहां से मतलब चीजें जो है पूरे इंडिया में जाती हैं। गोंजो एक क्लोथिंग मार्केट है बेसिकली। जी। तो वहां जाके मैंने बहुत सारे पिन शूट बिल्कुल, किए। और सिर्फ ये नहीं, 2000 से ज़्यादा आपने काम किए। अच्छा अर्जुमन जी जी, जी जी आपने मॉडलिंग के साथ आपने फ़िल्म भी की है। जो आपकी पहली फ़िल्म थी, वो तमिल फ़िल्म थी, पजानी अप्पा कल्लूरी। तो हम इस फ़िल्म के जी। बारे में जानना चाहेंगे, कैसे इसमें आपको मौका मिला? हाँ एक्चुअली मैं तब ज्यादा वक्त नहीं हुआ था मुझे मुंबई में आके। मगर क्या था कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्में कैसे करूं। हुँ, और जब मैंने पूछा कुछ लोगों से, तो जो मेरी पहली फिल्म थी एक्चुअली में, वो मुझे मिली मेरे एक्टिंग कोर्स के तुरंत बाद ही। हुँ, तो उन दिनों मैं पहले मैं एड फिल्मों से शुरू किया, फिर उसके बाद में मैं म्यूजिक वीडियोस कर रही थी वीनस के साथ में। हुँ, वीनस में है चंपक जी, उनके साथ मैंने काफी सारे म्यूजिक वीडियोस किए, जिसमें वो म्यूजिक वीडियो था झुमका गिरा रे, दिन तेरे सनम, आधा है चंद्रमा रात आदि, ऐसे जी, बहुत सारे म्यूजिक वीडियो हैं। तो मैंने उनके साथ में किए, और उसके बाद में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया बप्पी लहरी साहब से। हुँ, तो बप्पी लहरी साहब ने जो है मुझे कहा कि एक्चुअली मैं एक आइटम सॉन्ग कर रहा हूँ, पर उसके लिए तुम सही नहीं हो। हुँ, तो आइटम सॉन्ग के लिए थोड़ी अलग टाइप की लड़की चाहिए मुझे, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम एक्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम एक्टिंग करो तो मैंने सोचा कि एक्टिंग करने के लिए अब कैसे करते हैं, कहाँ से करनी है, मुझे तो पता नहीं है, आप मुझे थोड़ा आइडिया दो। हुँ, तो ही सेड कि हम अनुपम जी से बात करते हैं, मतलब मैं अनुपम जी से बात करता हूँ, और तुम उनकी स्कूल है वो ज्वाइन करो और एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। हुँ, तो मैंने जाके अनुपम जी आए, उनसे मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने मुझे बोला आप स्टूडियो में जाके हमारे स्कूल में जाके हमारे आप अपना इंटरव्यू दे दें, तो हाँ, इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो हम आपको लेंगे। जी, तो मैं गई वहाँ पे, जाके मैंने बातचीत किया। तो जो हमारे स्कूल के डीन थे भाटिया सर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू क्या लेना था, हम लोग तो इतना हंसे, बात कर मतलब मिलते ही हम लोग बातें करते करते इतना हंसे, वो मेरी हर बात से हंस रहे थे। हाँ। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बस कुछ बोला नहीं, मुझसे सवाल क्या करने थे मैंने खुद ही जवाब दे दिया उनके साथ। तो तो वो लगता है फ़िल्म तो के लिए उन्होंने नहीं, वो फिर लाफ्टर चैलेंज के लिए इंटरव्यू लग रहा होगा, जिस तरह से आपने बताया। तो, तो उन्होंने फिर अनुपम जी को फोन करके बोला कि शी इज गुड, बोला हुँ, कि हम कर सकते हैं। तो जी, तब मुझे एक्टिंग का कोर्स करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे उतने, क्योंकि मैं नई नई आई थी बॉम्बे में। हुँ, और मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ। मैं जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने ये वादा किया अपने आप से कि मैं अपनी जिंदगी में मैं जो भी खर्च करूंगी हुँ, वो अपनी मेहनत की कमाई होनी चाहिए और मेरे खुद के कमाए हुए पैसे होने चाहिए। मैं कभी किसी के पैसों पे अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगी ना। हुँ, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं अभी उस वक्त तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने
अनुपम जी से कहा कि सर मेरे पास पैसा इतना तो नहीं, बिकॉज उनका 1.5 लाख रुपए तो उनकी फीस थी उस वक्त। तो इतना पैसा मैं नहीं दे सकती, बिकॉज मैं नई नई आई थी मुंबई में। तो उन्होंने कहा फिर जब मेरा इंटरव्यू वगैरह देखा और सब चीजें, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने डिसाइड किया है कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, बिकॉज यू हैव ए पोटेंशियल, और इसलिए जी। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया। और जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद बस यूं ही एक दिन मैं एक हॉकी में गई, मुझे बुलाया गया वहाँ पे एक मीटिंग के लिए। तो मैं उस मीटिंग के लिए जा ही रही थी, तो मुझे किसी और ने आके मुझे बुलाया। तो वो अच्छा। पीछे वाला कमरा है, उसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं, बोला उन्होंने वो आपको बुला रहे हैं। तो मैं ओके, मैं गई, मैं जाके खड़ी हूँ वहाँ पे। एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान बैठे हुए थे, मूंछ वाले, थोड़े साउथ इंडियन स्टाइल, चेन्नई के हैं। तो प्रभाकरन सर वाज सिटिंग देयर, और मैं जाके वहाँ पे खड़ी हुई। मैं छोटी थी बहुत, तो मुझे ऐसे जैसे वो टीचर के सामने स्टूडेंट खड़ा होता है, मैं ऐसे जाके खड़ी, तो ही लाइक दैट। तो उन्होंने देखा, बोला सिट। मैंने नो सर, आई कांट सिट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं या बिल्कुल, बिल्कुल। टीचर की इज्जत कैसे करते हैं ना। तो ही लाइक दैट जेस्चर मे बी। सो ही सेड कि ठीक है, यू कम टू राजश्री प्रोडक्शन टुमारो, हाँ। सो देन वी विल साइन यू देयर एंड वी वांट टू बिल्कुल, टेक तो यू इसके फॉर। बाद फिर आपने फ़िल्म साइन की, आपने फ़िल्म भी की आपने ये। हम इस फ़िल्म का कोई डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो हमें पता चला है कि आपको इस हाँ फ़िल्म का डायलॉग भी याद है, तो एक डायलॉग ज़रा हमारे दर्शकों को सुनाएँ आप। जी, एक्चुअली में ये मेरी पहली फिल्म थी। जी। बेसिकली ये इस फिल्म का नाम था पधानी अप्पा कल्लूरी, जी। और ये 2008 में रिलीज हुई थी। हुँ। तो इस फिल्म में एक डायलॉग इतना मुश्किल था कि हुँ। जिसको याद करते करते मेरा दिन गुजर गया, मेरी रात गुजर गई, और अगले दिन जब शूटिंग आई तो उससे पहले मैं 1-1.5 घंटा लगातार सिर्फ रोती रही, क्योंकि मुझे अच्छा। डायलॉग याद नहीं हो रहा था। मगर वो ऐसा याद हुआ कि आज दिन तक वो भूला नहीं नहीं, बस। बिल्कुल, इसलिए हम सुनना चाहेंगे, प्लीज़। तो डायलॉग है, என்னடா மேட்டரா சொல்லிட்டு வந்து சைலண்டா தமாச்சு நிக்கிறேன் இந்த மாசம் 25 தேதி வச்சுக்கலாமா, கொஞ்சமாவது ஜாலி இருக்கலாமா, தாப்பில்ல தொட்டப்பா எடிப்பேன்। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इसका कुछ मीनिंग भी आपको याद है? अगर आप साथ में हाँ, मीनिंग मतलब बता। क्या चुपचाप खड़े रह के यहाँ पे अकेले में, मतलब ऐसे स्मोक करते रहते हो, मतलब कोई मजाक मस्ती नहीं करते हो हाँ, जब भी हाँ। देखो। एनीवे बोला 5 तेदी एक नंबर है, 23 तारीख आई थिंक, तो वो 23 तारीख को एक फंक्शन है, उसमें तुम्हें आना है, समथिंग हाँ। लाइक दैट। नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने सही कहा कि जितनी मेहनत आपने उस वक़्त की थी और आज इतने साल के बाद भी आपको ये डायलॉग याद है आपको तमिल में। अच्छा, आपने बिल्कुल। तो बहुत सारी फ़िल्में की, आपने एक जो फ़िल्म की थी कृष्णा अभिषेक के साथ, पुष्पा आई हेट टीयर्स, जी, इसमें एक्चुअली में जब मेरी ये पधानी अप्पा कल्लूरी फिल्म खत्म हुई, हाँ। तो उसके बाद में मैं जब मुंबई आई, तो वापस से मुझे एड के, कमर्शियल और प्रिंट एड के ऑफर्स मिलने लगे। हुँ। तो मैंने चेन्नई में, केरला में, और हैदराबाद में, बैंगलोर में, फिर गुजरात में, फिर उसके बाद में ईस्ट साइड, मतलब जैसे उड़ीसा हो गया या फिर हाँ। कलकत्ता हो गया, यहाँ पे सब जगह भी मैंने बहुत सारे साड़ी और ज्वेलरी के ऐड करना शुरू किया, क्योंकि तभी मेरा इंट्रोडक्शन ही हुआ था मतलब उस फिल्म के थ्रू, और उस फिल्म में मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। हुँ। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारे एड मिलने लगे, तो जी। मैंने वो ऐड करना शुरू कर दिया। तो 6 साल तक, फिर 6 साल नहीं, सॉरी, 2008 में ये फिल्म आई थी मेरी, और हाँ। उसके बाद में फिर मुझे फिल्म मिली 2012 में, जी। 2013 हुँ। में। तब तक मेरे पास कोई फिल्म नहीं थी, तब तक सिर्फ मैं ऐड करती रही, जी। क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा है कि मैं बहुत नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल, आप लगातार तो आप ऐड कर रहे थे। मुझे इस फ़िल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं ये बातें ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि कृष्णा जी, अभिषेक के साथ जब आप शूटिंग कर रहे थे आप, तो कुछ इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था कि आप शूटिंग करते वक़्त आप गिर गए थे, तो ज़रा उस बारे में बताएँ आप कि कृष्णा ने आपको गिरा दिया था या किसी कारण से आप कुछ ऐसा हुआ कि आप गिर गए थे और आप कुछ कहना भी चाहते हैं शायद कृष्णा को हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से? नहीं, नहीं, नहीं। और कृष्णा के साथ में मैं ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। कृष्णा बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, हाँ। और उसका काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मगर वो इंसिडेंट में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जी। मगर ये ऐसा एक सीन था, जिसमें हम लोग मतलब भाग रहे हैं, एक चेजिंग टाइप का सीन था, हाँ। जिसमें हम भाग रहे हैं, और मैंने बहुत हील पहनी हुई थी, एंड कृष्णा इज वेरी टॉल, तो वो अपने लेवल पे भाग रहे थे, और मैं मेरा हाथ पकड़े रहे थे, तो उन्होंने हुँ। मुझे जस्ट मतलब वो भाग रहे थे, मैं पीछे उनके घिसट गई। So that was the scene. But हाँ। then I said okay fine, no problem, शायद ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने, मुझे खींच लिया ऐसे।
और फिर से जब दोबारा से हमारा वो एक दूसरा सीन था जिसमें बर्थडे का सीन था मेरा, जी। उसमें हम लोग मतलब मेरी हाइट के को मैच करने के हिसाब से उन्होंने मुझे एक वो नीचे दिया था सूट, उसके ऊपर मैं खड़ी थी और वहां से सीधा मुझे डांस के लिए जाना था। हाँ। तो वो मेरा हाथ पकड़ के फिर खींच लेते, सेम सिचुएशन फिर से हुई, मैं फिर वहां से नीचे गिर गई और मैं जो साइड में मुझे चोट आई बहुत जोर से और मैं से चिल्लाई जोर से, मैंने व्हाट द हेल, तुमको आइडिया नहीं है। वो डर गए एकदम, मैंने रही क्या हुआ क्या हुआ। हाँ। तो एक्चुअली वो आउट ऑफ ऐसे वो इंसान खुद डरने गिरने जी। के डर से शॉक्ड हो गए कि निकल आखिर जाती ये है कि अर्जुमन ने चिल्लाया क्यों इतनी जोर से? हाँ, तो उस हिसाब से मैं चिल्ला के मतलब जोर हाँ। से निकल गया मुझसे ऐसे कि बोला अरे यार तुमको मतलब आइडिया नहीं है कैसे हैंडल करना है तो उनको बड़ा खराब लगा मुझे लगता है। मैं उनसे बिल्कुल। माफी चाहती अच्छा हूँ। अर्जुमन, आप कश्मीर से भी हैं तो आपको कुछ कश्मीर के फोक गीत तो जरूर याद होंगे, तो हम 2 लाइन सुनना चाहेंगे आपसे प्लीज। कश्मीर के गाने में एक्चुअली जब हम छोटे होते थे, जब जी। हम गांव में रहते थे, तो उस वक्त जो है मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम बेसिकली रूबीना है, बट वहाँ मुझे काफी बुलाते थे। तो उसका नाम ऐसे ही काली ही रखा हुआ था हमने। तो हम लोग गाते थे, तो उस जमाने के कुछ गाने मुझे याद है, पुराने जमाने के। जी प्लीज, तो अगर 2 चाहेंगे लाइन 2 तो लाइन हो जाए आप। जी। आधी राती चढ़न तारे, जुदाई वाले तीर किस मारे, न यसा मारे न तुसा मारे, जुदाई वाले तीर रब मारे, ओ हटिया ते बिकन आरू, बगन नदियां चढ़न तारू, खुदा जाने कि कैरोसी, खुदा जाने कि कैरोसी। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए आपने मॉडलिंग की है, आपने एक्टिंग की है, अब आपको सिंगिंग के लिए भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए, मल्टी यकीन मानिए। टैलेंटेड तो। क्योंकि क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत ही कम सिंगर हैं जो खूबसूरत भी हैं और अच्छे सिंगर भी हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं प्योरली प्योरली एक्टर हूँ। नहीं, और मैं कह रहा हूँ एक्टिंग लेकिन आप से मैं सिंगिंग के लिए भी इतना ट्राई प्यार कीजिए करती आप। हूँ कि एक्टिंग के अलावा मैं और कुछ भी सोच नहीं सकती। जी। अच्छा अर्जुमन जी, आप देखिए आपको अच्छा गाती भी हैं आप, एक्टिंग भी आप बेहतर बहुत अच्छा करती हैं, मॉडलिंग भी आप 2000 से ज़्यादा आप प्रिंट और एड फिल्में कर चुकी हैं और आपको कथक नृत्य में भी आप पारंगत हैं, भरतनाट्यम भी आपने सीखा है। तो हम चाहेंगे कुछ कथक के कुछ एक दो जो एक्सप्रेशन होते हैं हैंड के, अगर आप कर दे तो हमारे दर्शकों को और अच्छा लगेगा। मैंने बेसिकली सीखा है, बॉलीवुड डांस सीखा है और मैंने वेस्टर्न डांस सीखा है और मैंने साथ में सीखा है कथक सीखा है, जिसमें मैंने बनारस घराना और साथ में लखनवी घराना सीखा है। जी। भरतनाट्यम का मैंने सिर्फ बेस सीखा है, प्रॉपर भरतनाट्यम नहीं सीखा, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं कर सकती हूँ, मतलब पर कथक में कथक में आपको मैं कुछ करके दिखाती हूँ। प्लीज। बनारस घराना, क्योंकि बनारस घराना है राधा कृष्णा का रोमांस होता है जी। बेसिकली, ठीक है। और जो लखनवी घराना होता है वो जो तवायफ होती थी, डांस करती जी। थी, वो वाला। और बेसिकली जो राजस्थान घराना है, एक 3 घराना है हमारे इसमें। तो एक राजस्थान घराना है, जो राजस्थान घराना है दैट इज डिफरेंट। उसके अंदर आपके लाइक मिक्सिंग ऑफ जी फोक एंड बिल्कुल। तांडव मिक्स उसके अंदर, और क्लासिकल मिक्स होता है, बिल्कुल। 3 चीजें उसमें मिक्स करके बनाया गया। जी तो एनीवे ऐसे विदाउट म्यूजिक कैसे मैं बिल्कुल बिल्कुल, कर आप कुछ भी अपने हिसाब से आप कर दें एक्सप्रेशन, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा दर्शकों को अच्छा लगेगा अगर आप कुछ एक दो लाइन कर दें आप। एक दो लाइन में कैसे अभी एक्चुअली थोड़ा बहुत म्यूजिक तो चाहिए इसके लिए। कुछ आप अपनी तरफ से आप कुछ बोल दें, आप कोई भी फिल्म की अगर आप लाइन उठा लें आप उसमें से, अगर आप कुछ कर सके तो। ओके ठीक है, तो जी। मैं हमरी अटरिया पे, बिल्कुल 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 प्लीज। हमरी अटरिया, मुझे गाना प्रॉपर याद नहीं कोई लेकिन बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। हमरी अटरिया पे आ जा रे सवरिया,
हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। बहुत खूब अर्जुमन जी, बहुत खूब। और सॉरी, ये आप आई डोंट आपके नो। अंदर टैलेंट बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है और हम आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही बेहतर काम करते जाएं और आप और आगे बढ़ते जाएं। तो समय कम है, नहीं तो आपसे और बातचीत करते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने गलत किया, लेकिन आप गलत मतलब कम समय लेकर आए। जी जी, हम कोशिश करेंगे अगली बार फिर से हम आपको जोड़ें मुझे और जो बातचीत मुझे रह गई मेरे उसको हम फिर मुझे मेरे कंटिन्यू फैन करें। से मुझे मेरे फैन से बात करने में बहुत मतलब उनको जी उन बिल्कुल, तक अपने बारे में पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने फैंस के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। हम एक प्रोग्राम और आगे हम आपके साथ करेंगे जिसमें जो बातें रह गई हैं उसको फिर हम कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अर्जुमान जी। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री अर्जुमन मुगल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।